जय बाबा सोमनाथ। हम गुजरात में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का दर्शन करने आ गए हैं और भव्य मंदिर का दर्शन करके आनंद ही आनंद आ गया। गुजरात में वहाँ रेलगाड़ी के द्वारा से आ सकते हैं, खाने के लिए फ्री और धर्मशालाएं हैं, रहने के लिए फ्री। घूमने के लिए तो बहुत ही रमणीय स्थान है। आइए पहले चलते हैं रेलगाड़ी से। बेरावल स्टेशन हम उतरेंगे और वहां से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर यह सोमनाथ मंदिर है। सोमनाथ मंदिर पर आकर और वहां रहने के लिए भी सुंदर व्यवस्था है और मंदिर तो देखने ही जोग है। मंदिर को देखिए और वहां घूमिए फिरिए। और सर्वप्रथम आपको बता दें कि वहां पर अपना मोबाइल और पर्स अवश्य जमा कर दें और जो भी कैमरा है उसको भी आप जमा करिए, क्योंकि यहाँ अंदर सोमनाथ में आप लेकर नहीं जा सकते। फिर वहाँ पीछे ही अहिल्या माता का मंदिर है। अहिल्या माता का मंदिर कहा जाता है कि स्वयं अहिल्या माता ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और इसमें ज्योतिर्लिंग भी उन्हीं का है। जो ऊपर का ज्योतिर्लिंग है वह अहिल्या माता का बना हुआ और नीचे गर्भ में है, जो कि नीचे गुफा में बना हुआ है, वो स्वयंभू शिवलिंग है, जिसका हम आपको दर्शन नहीं करा सकते क्योंकि वहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। और गर्भजुन में जाकर आप स्वयंभू का जरूर दर्शन करेंगे। वही कहा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर का असली भव्य मंदिर है। और फिर वहाँ खाना खाने के लिए भी फ्री में मिलता है, जो अहिल्याबाई मंदिर के बिल्कुल सामने है। और उस भोजनालय में जाइए और वहाँ भोजन कीजिए, जिनका 11 बजे से 2 बजे तक स्थान है। और फिर आइए बाणगंगा में स्नान करके, और वहाँ भी 5 ज्योतिर्लिंग है जो समुद्र में कभी कभी तो विलीन भी हो जाता है, क्योंकि समुद्र इतना ज़्यादा उफान मारते हैं कि ये 5 जो शिवलिंग आप दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए आज ये ज्योतिर्लिंग का भी आप दर्शन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो भी शिवलिंग है वो संभव ही है, क्योंकि ये सब देखने और घूमने वाला स्थान है। और 5 ये शिवलिंग का दर्शन कीजिए और देखिए कितना सुंदर स्वच्छ निर्मल जल है। और यहाँ पूजा अर्चना भी अवश्य कीजिए। और यहाँ से फिर आप सीधे पहुँच जाइए गीता मंदिर, और वहाँ पर आप भालका तीर्थ है। भालका तीर्थ कहा जाता है कि यहीं पर बहेलिया ने, यानी कि जो भील ने है, वह भगवान श्री कृष्ण के पैर में इसने बाण मारा था और यहीं पर भगवान का वह मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है। और इस मंदिर का आप ज़रूर दर्शन कीजिए। और वहीं पर आप देख सकते हैं कि बहेलिया बैठकर भगवान से विनय अनुनय कर रहा है, और वहीं से वह सीधे बहेलिया फिर अनुनय विनय करके भगवान को मनाता है कि हे प्रभु, मेरा इसमें कोई भी दोष नहीं है। और वहीं बिल्कुल मंदिर के सामने ही आप आ जाइए। फिर आप गीता मंदिर में भी आप दर्शन करेंगे। गीता मंदिर इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि गीता मंदिर में ही स्वयं भगवान गीता का उपदेश दिए थे, और गीता का उपदेश इसके सभी खंभों पर लिखा गया है। और उसके बिल्कुल सामने आप आएंगे तो मंदिर के बिल्कुल बाहर ही वह चरण है जहाँ पर भगवान ने अपना शरीर त्यागा था। और यहीं पर वल्लभाचार्य जी का बैठक भी है, और यहाँ सभी श्रद्धालु आते हैं और उनका भव्य दर्शन करते हैं। फिर वहाँ से लगभग सोमनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर पर श्री राम मंदिर है। श्री राम मंदिर का भी बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है। आप यहाँ भी आइए और यहाँ भी ज़रूर से ज़रूर घूमकर और भगवान श्री राम का दर्शन करके जाइए, क्योंकि इसके पीछे कहा जाता है कि स्वयं परशुराम जी तपोमूर्ति के रूप में विराजमान हैं। और यहाँ फिर उसके बाद आप सूर्य मंदिर का भी अवश्य दर्शन कीजिए। सूर्य मंदिर
के ही बिल्कुल सामने आप 5 पांडव गुफा भी है और यहीं पर 5 पांडव का बनाया हुआ कूप भी है और 5 पांडव गुफा के अंदर माता हिंगलाज हैं। और फिर आप शाम को विजिट करने जाइए सोमनाथ के बिल्कुल पीछे समुद्र मंथन का, समुद्र का दर्शन कीजिए। समुद्र इतना सुंदर है कि आप उसको देखकर चकित रह जाएंगे। शाम का सूर्य जब डूबता है